हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एआईपीजीटी के थ्रू बीएचयू में कितनी कुल सीट्स हैं, उन सीट्स में इंटरनल कोटा कितने होते हैं और एक्सटर्नल कोटा कितने हैं। लास्ट ईयर की अपेक्षा इस साल कितनी सीटें बढ़ी हुई। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते हैं यहाँ पे लास्ट ईयर 2020 में बीएचयू में कुल 48 सीट्स पे काउंसलिंग हुई। इस साल जो सीट्स की संभावना है वो 50 सीट्स का अभी तक का है कि 50 सीट जो है आपका काउंसलिंग होगा, लेकिन अभी कुछ प्रोसेस चल रहा है। शायद 4 सीटें और बढ़ सकती हैं, जैसे कि 54 सीट्स हो सकती है ना। तो 50 सीट्स का काउंसलिंग के लिए प्रपोजल जा चुका है। यहाँ पे 4 सीट के लिए और हो सकता है, वो कुछ दिनों में आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इंटरनल कोटा में कितनी सीट्स हैं, कौन से डिपार्टमेंट में है, और एक्सटर्नल कोटा में कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं। लास्ट ईयर का हमारे पास पूरा ब्यौरा है, उसी के आधार पे इस साल भी हमारा जो काउंसलिंग होगा होगा। बस ये होता है कि जो इस साल इंटरनल की सीट्स होती हैं, पिछले साल जो इंटरनल की सीट हैं वो एक्सटर्नल में जाती हैं, और एक्सटर्नल की जो सीट्स होती हैं वो इंटरनल में आ जाती हैं। ऐसे चांसेस रहते हैं। उसी के आधार पे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो लास्ट 2020 का जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है 48 सीट्स का, वो आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सच एज ऐसे ही इस साल का भी रोस्टर बनेगा। अभी तक रोस्टर आया नहीं है, काउंसलिंग के 15 डेज पहले रोस्टर मिल जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर का जो काउंसलिंग शेड्यूल है, सॉरी काउंसलिंग की जो सीट्स है, कौन से डिपार्टमेंट कौन कितनी सीट्स हैं, उसी के हिसाब से हम इस साल का भी अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि देखो, संहिता में क्या है, 2 जनरल पिछले साल सीट आई थी, उसमें ना कोई ईडब्ल्यूएस सीट्स, ना कोई ओबीसी सीट, ना एससी ना एसटी। तो 2 सीट्स इंटरनल की आई थी संहिता में। द्रव्य गुण में एक जनरल कैटेगरी और एक ओबीसी कैटेगरी की आई। बाल रोग में 2 सीट्स आई और दोनों जनरल कैटेगरी में आई। काय चिकित्सा में एक सीट जनरल में, एक ओबीसी में और एक एससी कैटेगरी में। ये सारे इंटरनल डिवाइड है ना। क्रिया शरीर में बस एक सीट्स आई थी और वो भी ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत। मानस जो केवल बीएचयू में, पूरे ऑल इंडिया में मानस डिपार्टमेंट जो है, जो कि काय चिकित्सा के अंतर्गत आता है, उस मानस में इस साल, पिछले साल कोई भी सीट्स नहीं आई थी इंटरनल कोटा में। तो इस साल उस सीट का इंटरनल कोटा में आने के चांसेस है, क्योंकि पिछले साल वो सीट जो है वो एक्सटर्नल कोटा के जनरल कैटेगरी में गई। इसी तरह से प्रसूति तंत्र में कुल 3 सीटें इंटरनल आई थी, जिसमें से 2 जनरल और एक ओबीसी कैटेगरी में। रचना शारीर में एक सीट आई और वो एक सीट एससी में, सॉरी, और दूसरी सीट जो थी एसटी में। 2 सीट्स हैं। रसशास्त्र में 2 सीट, जिसमें एक जनरल एक ओबीसी कैटेगरी में। रोग निदान में 2 सीट्स, जिसमें एक जनरल कैटेगरी एक ओबीसी कैटेगरी में। और शालाक्य तंत्र में एक एससी कैटेगरी में, जो कि पीएच की सीट्स आई थी। पीएच इंटरनल में नहीं होने के कारण उसको प्लेन एससी कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया गया था। शल्य तंत्र में देखते हैं तो शल्य तंत्र में कुल 3 सीटें इंटरनल कैटेगरी में हैं, जिसमें एक जनरल एक ईडब्ल्यूएस और एक ओबीसी की सीट्स आई। ठीक है, इस साल जो 2 सीट्स बढ़ी हैं 48 से 50 हुई हैं, वो शल्य तंत्र में ही हुई है। तो इस तरह से शल्य तंत्र की जो कुल सीट जो होंगी वो 8 हो जाएंगी, है ना। क्योंकि पिछले साल कितनी थी, 6 सीट थी, 6 सीटों पे काउंसलिंग हुई थी। इस बार ये सीट जो हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। और जहां तक उम्मीद है, अगर 4 सीटें एक्स्ट्रा बढ़ती हैं तो वो भी सीट्स जो है वो शल्य तंत्र में ही इंक्लूड होने वाली हैं। तो अगर 4 सीट्स बढ़ जाती हैं तो शल्य तंत्र में कुल 12 सीट आने की संभावना है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के। तो इस तरह से ये 48 सीट में इंटरनल कोटा में 24 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से था। लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं हम। इस और अगर देखें एक्सटर्नल कोटा में, तो एक्सटर्नल कोटा में संहिता में एक सीट जनरल में, एक सीट ओबीसी में और एक सीट एससी में। तो टोटल सीट संहिता की कितनी आई थी, 3 आई थी एक्सटर्नल। इस बार संहिता में 2 एक्सटर्नल आएगी और 3 इंटरनल आएगी। जैसा कि मैं अभी तक देखते आ रहा हूं, क्या होता है कि जो एक्सटर्नल की सीट्स होती हैं वो डायरेक्टली चेंज हो जाती है इंटरनल से नेक्स्ट ईयर। तो ये लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर में अगर संहिता में 2 सीट्स इंटरनल थी
और संहिता में एक्सटर्नल में 3 सीट्स थी, तो ये एक्सचेंज हो जाती, 3 सीट हो जाएगा इस साल इंटरनल और 2 सीट्स हो जाएगा एक्सटर्नल। वैसे ही द्रव्य गुण में अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इवन ऑड है तो वो चेंज हो जाता है। ठीक है, बाल रो की 2 सीटें जनरल में आई, वो एक्सटर्नल में भी और यहाँ पे इंटरनल में भी दोनों जनरल में आई। काय चिकित्सा में एक ओबीसी, एक एससी और एक एसटी कैटेगरी में पीएच, तो 3 सीट्स आई थी। काय चिकित्सा में कुल टोटल सीट जो है उसकी संख्या 6 है। अगला देखते हैं मानस में, जिसको मैंने बताया कि ऑल इंडिया में सब बस बीएचयू में इसका एक डिपार्टमेंट है जो कि काय चिकित्सा के अंतर्गत आता है। उसकी एक सीट जनरल में लास्ट ईयर एक्सटर्नल आई, ये सीट जो है इस बार इंटरनल आएगी और ये किसी में भी जा सकती है, जनरल में भी, ईडब्ल्यूएस में भी, ओबीसी एससी एसटी किसी में भी जा सकती है। वैसे ही प्रसूति तंत्र के बारे में बात करते हैं तो प्रसूति तंत्र में 2 सीट्स जो है वो एक्सटर्नल आई थी, है ना, 2 सीट्स जो है वो एक्सटर्नल आई थी। तो इस साल जो प्रसूति तंत्र का जो बनेगा उसमें 3 सीट्स जो हो गए वो इंटरनल, क्योंकि टोटल 5 सीट है। तो लास्ट ईयर इंटरनल में 3 सीट आई थी, तो इस साल जो होता है वो इंटरनल में 2 सीट आने के चांसेस। मेनली अभी तक यही देखा गया है कि जो भी सीट्स होती है उसका क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है ना, इंटरनल से एक्सटर्नल का। तो इस तरह से यहाँ पे स्वस्थवृत्त में सबसे लास्ट में, यहाँ पे स्वस्थवृत्त में लास्ट ईयर कोई भी एक्सटर्नल सीट्स नहीं आई थी। ठीक है, तो इस बार जो स्वस्थवृत्त का सीट है वो एक्सटर्नल आने के चांसेस। तो अगर हम देखें तो 24 और 24 दोनों मिला के 42, लास्ट ईयर पिछले साल 48 सीट्स पे काउंसलिंग हुई थी, इस बार चांसेस जो है वो 50 सीट्स पे है। 50 सीट्स कंफर्म है। 4 सीट का इंफॉर्मेशन हम आपको 10 से 15 दिन में नेक्स्ट वीडियो में बता दें। ठीक है ना, तो ये 54 सीट अगर 4 सीट बढ़ती भी है तो वो शल्य तंत्र में बढ़ती है ना, ये शल्य तंत्र का हमारा कुल मिला के 12 सीट हो गया। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की सीट जो थी पिछले बार, ईडब्ल्यूएस की सीट इंटरनल और एक्सटर्नल अगर देखा जाए तो इंटरनल में कहां पे आया था, इंटरनल में क्रिया शरीर में और शल्य तंत्र में आया था, और एक्सटर्नल में ये क्रिया शरीर में और शालाक्य में आया था। तो कुल सीटें थी ईडब्ल्यूएस की 4 सीटें थी। इस साल जब सीट जो हो गई हैं वो 50 हो गई हैं, तो 50 का 10% अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 5 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आए। ठीक है, तो उस हिसाब से काउंसलिंग होगी। वो सीट कहाँ डिवाइड होगा ये सब कुछ रोस्टर पे डिपेंड करता है। एक बार मैं फिर बता देता हूं कि ये 2020 का काउंसलिंग का शेड्यूल, जो सीट्स का अरेंजमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो है इसी के जस्ट अपोजिट एक्सटर्नल और इंटरनल की सीट इस साल आने वाली है, वो आपको काउंसलिंग के 10 दिन पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका अगर रैंक ऐसा है कि आपको बीएचयू लेना है तो आप अपने सीट्स के बारे में कंफर्म हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।